नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। चंपारण अंबेडकर स्मृति महोत्सव समिति और सेफ लाइफ ऑफ इंडिया तथा ख्वाब फाउंडेशन के तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शहर के टाउन हॉल में अंबेडकर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के साथ साथ मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनील महावर, डॉक्टर अशोक प्रसाद, ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्ना कुमार, कार्यक्रम अध्यक्ष राजीव रंजन, श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी जूली कुमारी, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा सहित अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह के तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत बाबा साहब की तस्वीर और अंगवस्त्र प्रदान कर किया गया और स्वागत नृत्य की प्रस्तुति चंपारण डांस एकेडमी के छोटे छोटे बच्चियों द्वारा किया गया, जो काफी मनमोहक रहा। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतारना है, बच्चों और युवाओं को बाबा साहब के योगदान और व्यक्तित्व से प्रेरणा जागृत करना है। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये अंबेडकर साहब के स्मृति में आयोजन किया गया है ख्वाब फाउंडेशन के सहयोगी संस्था के द्वारा। बच्चों के लिए जो प्रतियोगिता इन लोगों ने कराया था, इसी का यहाँ पर पुरस्कार वितरण वगैरह करने के लिए और बाबा साहब को याद करके बच्चों में बाबा साहब का गुण जाए और समाज में भी बाबा साहब की प्रेरणा ले, इसी कार्यक्रम में ये आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव रंजन और मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना कुमार ने क्या कहा, सुनिए। अंबेडकर जयंती के अवसर पे बच्चों के प्रेरणा को लेकर के, युवाओं के प्रेरणा को लेकर के जन जन तक, अंतिम जन तक बाबा साहब के संदेश को पहुंचाने का यह कार्यक्रम है। बच्चों के बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के निबंध, भाषण से लेकर के जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है और जिससे बच्चे और युवा संविधान की महत्ता को समझे और बाबा साहब के योगदान को समझ कर वो खुद को प्रेरित करके आगे बढ़े। ये आयोजन जैसे चंपारण महोत्सव होता है, वैसे भी इस साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर चंपारण अंबेडकर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया है और प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। ये सारे आयोजन मेरे सहपाठियों के द्वारा मिलकर हम लोगों ने किया है और इसके सहयोगी में ख्वाब फाउंडेशन के सीईओ मुन्ना सर का विशेष सहयोग रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर कर्नल एनके शाह की अध्यक्षता में अनुमंडलीय अस्पताल के सभागार में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से मरीजों की जांच के लिए अलग अलग कुल 13 काउंटर बनाए गए थे। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अलग अलग काउंटर के माध्यम से अनुभवी चिकित्सकों की टीम के द्वारा सामान्य चिकित्सा, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, आंख, कान, नाक, दंत रोग, कुष्ठ रोग, यक्ष्मा रोग आदि का इलाज किया गया। इसके अलावा परिवार नियोजन, पोषण, एड्स, कैंसर, तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम के बारे में लोगों को परामर्श दिया गया। इसके साथ ही उक्त रक्तचाप, पैथोलॉजी, कोविड, एनीमिया रोगों की निःशुल्क जांच की गई और सभी बीमारियों में दिए जाने वाले दवाओं का वितरण भी किया गया। इस चिकित्सा शिविर में अस्पताल के सभी चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में इलाज कराने आए दूर दूर के मरीजों की भीड़ देखी गई। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद 15 लोगों ने एसडीएम इश्तियाक अली के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस जनता दरबार में प्रखंड मुख्यालय के सभी विभाग के कर्मी मौजूद थे, जहां कई महिलाओं ने राशन कार्ड संबंधित, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के संबंधित समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया, जिसका ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया। वहीं जनता दरबार के दौरान लोगों ने बिजली, पेयजल, पेंशन, आवास योजना, दिव्यांग पेंशन और नल जल से संबंधित समस्याएं रखा, जिस पर एसडीएम इश्तियाक अली ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का समाधान तत्परता से करने का निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि कोई पात्र व्यक्ति वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग, पशुपालन और मत्स्य पालन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोग उनके विभागों की योजनाओं के बारे में जागरूक करें लोगों को। वहीं पिपराही वीडियो वासिक हुसैन ने बताया कि यह जनता दरबार सप्ताह में एक दिन शनिवार को लगाया जाएगा, जिसमें लोगों की समस्या संबंधित सभी विभाग द्वारा सुनी जाएगी। आप सभी भी जनता दरबार में आकर अपनी अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के वनस्पति स्थान के समीप पिकअप की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बंजरिया थाना के पटखौली भेरा छापर निवासी कमसुद्दीन और धनखरैया निवासी अलाउद्दीन बेतिया में अपने रिश्तेदार के यहाँ से शादी समारोह से अपने बाइक से घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच छपवा मोतिहारी मुख्य पथ में वनस्पति स्थान के समीप
मोतिहारी की ओर से तीव्र गति से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद पिकअप पलट गई और चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। गश्ती पर निकले एएसआई रामजी यादव पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच दोनों घायल युवक को इलाज के लिए पीएचसी पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कमसुद्दीन की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल अलाउद्दीन को बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान के भिवाड़ी में राजमिस्त्री का काम कर रहे नरकटियागंज के एक युवक को अपनी दिहाड़ी मांगना महंगा पड़ गया। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। शिकारपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी ढला निवासी मृतक मजदूर के पिता राम नारायण महतो ने बेतिया एसपी, नरकटियागंज एसडीपीओ और शिकारपुर थाने में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि गोपालपुर थाना के गुलड़िया निवासी ओम प्रकाश शाह एवं जयप्रकाश शाह दोनों ठेकेदार हैं, जो उनके 21 वर्षीय बेटे त्रिलोकी कुमार को 500 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देने के नाम पर बहला फुसला कर ले गए थे। वहीं परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ओम प्रकाश जय प्रकाश गुलरिया के ले जाके हमारा बेटा के राजस्थान कमौलक राजमिस्त्री में कमौलक पैसा मांगलक, तो हमारा बेटा के मार उड़ के मुआ दहलो आ मुआवला के बाद में वहाँ के पुलिस कुछ ना कैलक। यहाँ से पुलिस हम बेटिया के पुलिस हम इंसाफ मांगता नहीं कुछ, हाँ जो हमें मिले के चाहे कुछ सजा मिले के चाहे। पूर्वी चंपारण के फिनहाड़ा प्रखंड अंतर्गत फिनहाड़ा मध्य विद्यालय में 22 अप्रैल को होने वाले कृमि मुक्त दिवस के ऊपर सभी प्रधान शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। गौरतलब हो कि यह कार्यशाला 22 अप्रैल और 26 अप्रैल को होना है। दवा का सेवन 1 साल से 19 साल के बच्चों को कराना है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दवा खिलाने की जिम्मेवारी शिक्षकों को दी गई है। बताया गया है कि दवा का सेवन अपने सामने कराएंगे। केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार के द्वारा बताया गया कि 1 साल से 3 साल तक के बच्चों और बच्चियों को आधी गोली, 3 साल से 19 साल तक के बच्चे बच्चियों को पूरी गोली देनी है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुशांत कुमार पांडे, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक संतोष कुमार, प्रखंड अनुश्रवण मूल्यांकन सहायक नवल किशोर प्रसाद, मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक नसीम अख्तर और सभी विद्यालय के प्रधान शिक्षक तथा शिक्षिकाएं उपस्थित थी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका मोतिहारी मुख्य पथ पर मिसरौलिया पेट्रोल पंप के नजदीक मोतिहारी जाने के क्रम में एक बाइक सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार 2 युवक मोतिहारी जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर खेत में चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंच खेत में गिरे बेहोशी के हालत में दोनों युवकों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में एक युवक को इलाज के लिए चिरैया बाजार भेजा गया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में एक युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं दूसरी ओर इस दुर्घटना में बाइक क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक ढाका थाना क्षेत्र के पिपरा वाजिद गाँव निवासी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर समीमुल हक की ओर से शनिवार की संध्या एक शानदार दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन शहर के जानपुल चौक स्थित एक होटल में किया गया। इफ्तार पार्टी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के अलावे सैकड़ों लोग शामिल हुए। दावते इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत जिले के सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। नमाज सुनने के बाद रोजेदारों ने 14वां रोजा खोला। इफ्तार पार्टी के दौरान डॉक्टर समीमुल हक ने पत्रकारों को बताया कि इफ्तार पार्टी में दोनों समुदाय के लोगों को शामिल होने से आपसी भाईचारा मजबूत होता है। रमजान मुसलमान भाइयों का एक महान पर्व है। उन्होंने कहा कि मैं 2015 से ही इफ्तार पार्टी का आयोजन करता आ रहा हूं और आगे भी इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं इफ्तार पार्टी में शामिल डॉक्टर फैसल परवाज खान ने बताया कि डॉक्टर समीमुल हक द्वारा इफ्तार पार्टी की शानदार व्यवस्था से रोजेदार काफी खुश हैं। वहीं समीमुल हक की ओर से सभी रोजेदारों को टोपी और गमछा भी उपहार स्वरूप दिया गया। इस इफ्तार पार्टी में जिला परिषद सदस्य इंजीनियर तैसीफुर रहमान, फजले हक अकबर, सदाब अहमद खान समेत कई लोग शामिल हुए हैं। बिहार में इन दिनों क्राइम चरम पर है। ऐसा लगता है कि कब और कहां किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सरेआम दिन दहाड़े अपराधी किसी को धमकी दे रहे हैं तो किसी को लूट रहे हैं। ताजा मामला नरकटियागंज से सामने आया है, जहां चंडीगढ़ से अपने घर जा रहा एक मजदूर शिकारपुर थाने के समीप उच्चकों का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित संजय शाह, जो कि इनरवा बाजार का रहने वाला है, सोमवार की दोपहर शिकारपुर थाना के समीप पोस्ट ऑफिस के बगल वाली सड़क से अपने घर जा रहा था। तभी 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा उसके जेब से 4500 रुपए और मोबाइल
छीन लिए गए। वहीं पीड़ित ने शिकारपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान शिकारपुर थाने में पदस्थापित दरोगा अजीत कुमार सिंह ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए पीड़ित को 500 रुपये अपने घर जाने के लिए दी तथा मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, छानबीन की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र पर तैनात एसएसबी के जवानों ने एक शराब धंधेबाज को धर दबोचा है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी रामविलास कुमार यादव के रूप में की गई है। जानकारी देते हुए एसएसबी के द्वितीय कमान अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि रविवार को करीब 8:30 बजे एक अपाची बाइक के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। जांच के बाद बाइक पर लदे 4 गैलन में करीब 60 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि बाइक और शराब को जब्त करते हुए धंधेबाज को अग्रिम कार्रवाई के लिए मानपुर थाने को सौंप दिया गया है। सर हमार चंडीगढ़ से माउथ कमा के सर हमार मोबाइल और 4,500 रुपया यहाँ थाना के बाउंड्री बाटे वहाँ से छीन लो 2 आदमी रहा सर। हम आइल बहन थाना में आवेदन नीचे कतरा अभी थोड़ा अभी लिखा कहाँ काम को क्या होता है? कहाँ काम को क्या होता है? चंडीगढ़ गौरी नरो बाजार का नाम पड़ी संजय सर। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र के छोटा हरदिया गांव में रविवार की देर शाम लगी अचानक आग में 3 मवेशी के साथ साथ एक व्यक्ति जलकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि छोटा हरदिया गांव निवासी बिलास राय, लक्ष्मण राय तथा नागेंद्र राय के टाटीनुमा बैठका में अचानक आग लग गई थी। इस आगलगी की घटना से बैठका में बांधे गए 3 भैंस सहित कपड़ा, अनाज आदि घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं अपनी संपत्ति को जलता देख बचाने की कोशिश कर रहे बिलास राय आग की चपेट में आने से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना कुंडवा चैनपुर पुलिस को दी। वहीं सूचना के तुरंत बाद अग्निशमन टीम के द्वारा घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। घायल व्यक्ति का इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा है। प्रखंड क्षेत्र के हरदिया गांव में कल 9:30 बजे करीब रात में आग लग गया था, जिसमें 3 भैंस जलकर मरे हैं। आदमी की नुकसान हुआ है। एक आदमी भी जलकर मरा नहीं है। उसका ट्रीटमेंट सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में चल रहा है। उसका नाम जो है बिलास राय है। इसके अलावा और कौन कौन सामान जला है यहाँ पर? मतलब जो है कि यहाँ पर 10 टन जो है गेहूँ था और करीब जो है पैसा भी करीब कुछ पैसा था और प्लस में जो है कि और भी सामान नुकसान हुआ। किनका घर जला है? एक बिलास राय जी, जिसका जो ट्रीटमेंट सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। एक श्री लक्ष्मण राय, ठीक है। थोड़ा सा जल जो बच गया जिसका घर वो नागेंद्र राय, ठीक है। इतना ही सर हुआ करीब 9:30 बजे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक रेल यात्री का मोबाइल लेकर भाग रहे एक युवक को रेल पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार बदमाश यात्री का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, तभी रेल पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने चोरी की 2 मोबाइल बरामद की है। गिरफ्तार चोर की पहचान लौरिया थाना क्षेत्र के लौरिया वार्ड नंबर 3 निवासी रामजी कुमार के रूप में की गई है। रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार चोर के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सखी सैया तो खूब कमात है, ये महंगाई डायन खाए जात है। फिल्म पिपली लाइव का यह गीत लगातार बढ़ रही महंगाई पर सटीक बैठता है। राशन और सब्जी से लेकर अन्य घरेलू सामान तक के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी खासा परेशान है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल के संकट से जूझने के बाद अब लगातार बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में महंगाई की मार रोजेदारों पर किस तरह पड़ रही है, यह जानने की कोशिश की हमारे रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम ने। देखिए यह रिपोर्ट। मैं अभी पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा जामा मस्जिद पहुंच चुका हूं और यहाँ लोगों जानने की कोशिश करूंगा कि इस महंगाई पर रोजगारों पर क्या असर पड़ रहा है। यहाँ आज के दौर लगभग सबको इस बात से भी है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुँच रहा है और मैं आज इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ कि यहाँ रोजगार से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर महंगाई से आप लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ कुछ मौजूद है रोजगार लोग और कुछ यहाँ दुकानदारों पर क्या असर पड़ रहा है। कुछ रोजगार यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर क्या असर पड़ रहा है इन पर। आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका? महंगाई इतना बढ़ गया है कि लगभग मुझे लगता है कि सबको इस बात से एग्री है। क्या लगता है आपको महंगाई पर आपको क्या असर पड़ रहा है? यहाँ पर तो सबसे पहले कि बिहार सरकार में इतना मतलब कि महंगाई जो केंद्र सरकार की है और बिहार सरकार की है वो मतलब चरम सीमा पर है। यहाँ से देख ले तो आम आदमी के पैसों पाकिट से जेब से निकाला जा रहा है
छोटे छोटे आदमी है जो रोज की मर्रा की ज़िंदगी है उसमें देखने जा रहा है तो पैसा मतलब पैकेट से जो 300 रुपये 400 रुपये का जो कमाने वाले व्यक्ति हैं तो 300 रुपये का खर्चा नहीं हो पा रहा है। ऐसे फल का वगैरह देख लें, सब्जी वगैरह देख लें, इतना महंगाई तो चल गया है कि मत पूछिए। आप मान लेते हैं केला का देख लीजिए 60 रुपये रेट हो गया है, सेब देख लीजिए तो 200 रुपये के जी है। अब बहुत कुछ है जो मतलब तेल है वगैरह है वो भी देख लीजिए, वो भी मान के चलिए 200 रुपये लीटर हो गया है। और क्या मतलब आपका नाम क्या है? महंगाई पर ये लगभग ईद में हर आदमी लोग नया कपड़ा पहन लेता है और पहले जो आप कपड़ा खरीदते थे और आज कपड़ा खरीद रहे हैं, क्या सही लग रहा है? पहले के मुकाबले में आज के मुकाबले में क्या लग रहा है? कहने का मतलब है कि आदमी अपना शौक पूरा नहीं कर सकता। अभी का जो सिचुएशन है, जो महंगाई बढ़ा हुआ है, अब आदमी शौक अपना पूरा नहीं कर सकता। जरूरत का चीज़ खरीदेगा और ईद बनाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देख लीजिए पेट्रोल का महंगाई कितना हो गया और गैस का देख लीजिए। अब गैस से तो रोजगार पर असर पड़ रहा है, घर में खाना बनाने में दिक्कत होती है। बहुत सारी दिक्कत है, जो दिक्कत हम बता नहीं सकते। गिनेंगे तो बहुत सारा दिक्कत आएगा। आदमी क्या करेगा, फिर भी आदमी जिंदगी काट रहा है। क्या नाम है आपका? तो अभी ये रोजेदार का रोज़ा रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़ा जब जोड़ गए हैं क्या रोज़ा खोला जाता है, अफ्तार किया जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कई तरह का सामान रखा जाता है। तो क्या लग रहा है पहले के मुकाबले में और आज के समय में पहले का सामान खा रहे हैं या कम खा रहे हैं? जहाँ बात महंगाई का बात चरम जैसे हम लोग पहले तेल रानी तेल खरीदते थे 150 125 120, अभी दाम हो गया है लगभग 170। सिर्फ यही है कि महंगाई कमर तोड़ रही है इंसान। अगर इसके ऊपर सरकार अपना बयान दे या सरकार इसके ऊपर कंट्रोल कर ले तो इंशाअल्लाह आगे चल करके इसकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी और सारी चीज खत्म हो जाएंगे शिकायत। पहले के मुकाबले में जो सामान 10 रुपये की थी आज 20 रुपये की बिक रही है, जो 50 की थी वो 100 की बिक रही है। बिल्कुल दोगुनी सामानों के ऊपर रेट बढ़ गया है और ये दुकानदारों के एतबार से नहीं बल्कि ऊपर ही से ये महंगाई पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको महंगाई पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है आपको? सवाल की महंगाई तो बहुत काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और रहा सवाल कि ये सब कोरोना काल का ऐसा महंगाई है और रहा सवाल कि इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। रमज़ान के महीने में अफ्तार के लिए खास करके फल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लगभग हर दुकान पर ये फल होता है। हम फल दुकान से भी जानेंगे जो क्या इन पर बिक्री पर क्या असर पड़ा है, क्या असर पड़ा है बिक्री पर इस महीने में फल को लेकर के? जो पहले मानते हैं कि लोग खरीदता था हाफ के जी तो 250 ग्राम खरीदा जा रहा है, तो मान लेते हैं अंगूर के जी खरीदा जा रहा था वो खरीदा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।